डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको 2 अंकों की संख्या जो खासकर 100 के आसपास हो उसको मल्टीप्लाई करने के लिए बहुत ही स्मॉल ट्रिक बताएंगे। बहुत अच्छी छोटी से छोटी मेथड बताएंगे जिसमें आप 2 से 3 सेकेंड में ही आप उस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपके 100 के आसपास की संख्या को सॉल्व करके बताने जा रहे हैं। जैसे कि एक संख्या अगर दिया हुआ हो, सपोज 95 इंटू 97 है। आप यहाँ देख रहे हैं कि दोनों जो संख्या है वो 100 के आसपास का है। ये संख्या को आप देख रहे हैं कि पहली संख्या जो है 100 से 5 कम है, इसीलिए इसको हम -5 लिखेंगे। दूसरी जो संख्या है वो 100 से 3 कम है, तो इसको 3 लिख देंगे, -3 लिखेंगे। अब ये दोनों संख्या जो ऊपर लिखा गया है -5 और -3, अब दोनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो 5 3 15 होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए 15 हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देंगे कि एक क्रॉस में ये संख्या अगर माइनस में है तो माइनस करेंगे, क्योंकि 95 - 3 है तो आप देखेंगे तो 92 आता है, और 97 में से 5 करेंगे तो भी 92 आएगा। मतलब जो आपको आसानी बुझाए आप उसको कर सकते हैं किसी में, लेकिन क्रॉस में इसको अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस करेंगे, अगर 100 से ऊपर वाली संख्या रहेगी तो प्लस रहेगा, जो हम आगे एग्जांपल में देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 95 - 3 92। इस तरह से आपने 95 और 97 को मल्टीप्लाई करना सीखा। हम दूसरा एग्जांपल आपको देते हैं। अगर मान लिया सेम संख्या भी हो सकता है, जैसे हम लोग स्क्वायर में करते हैं, 94 इंटू 94 हो, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना हो या स्क्वायर करना हो, क्योंकि स्क्वायर करने में भी 2 समान संख्या को लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं, तो स्क्वायर करने में भी इस मेथड को आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 94 जो है 100 से 6 कम है, तो इसीलिए -6 लिख देंगे। इधर भी -6 लिखेंगे क्योंकि दोनों 94 है। अब यहाँ सेम प्रोसेस करेंगे, -6 इंटू -6 करेंगे तो आपका 36 होगा। माइनस माइनस प्लस ऑलरेडी आप जानते हैं, तो प्लस में ही 36 होगा। यहाँ सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ तो दोनों संख्या समान है। आप इधर से इसको माइनस कीजिए या इधर से इधर माइनस कीजिए, रिजल्ट एक ही आएगा। ऐसे भी अगर संख्या डिफरेंट भी होते हैं तो भी रिजल्ट एक ही आते हैं। तो 94 में से अगर 96 घटाएंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 88 आएगा। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई कहिए या इसका स्क्वायर कहिए, 94 का 90 रिजल्ट आपको सेम आएगा। इस तरह से हम आपको थर्ड एग्जांपल देने जा रहे हैं। और थर्ड एग्जांपल ये है कि अगर आपको संख्या 97 इंटू 98 है। अब यहाँ देख रहे हैं 97 इंटू 8 यहाँ पर दिया 100 से 3 कम है, तो इसको हम -3 लिखेंगे। दूसरी संख्या 98 है जो 100 से मात्र 2 कम है, तो यहाँ -2 लिखेंगे। फिर यहाँ भी सेम करेंगे, -3 इंटू -2, तो -3 इंटू -2 करेंगे तो 6 आएगा। लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे थे कि मल्टीप्लाई करके जो आ रहा था वो 2 डिजिट में हम लिख रहे थे, यहाँ पर 3 इंटू 2 कर रहे हैं तो 1 डिजिट में आता है। तो इस ऐसी प्रश्न को सोल्व करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट होगा पहला 2 नंबर का वो हमेशा 2 डिजिट में आना चाहिए। अगर 2 डिजिट नहीं बन रहा है तो हमको 0 दे करके हम इसको पूरा कर सकते हैं। किसी संख्या के राइट साइड में या लेफ्ट साइड में अगर 0 हो तो कोई उसका महत्व नहीं है, हाँ, जब तक उस पर कोई संख्या लिखा नहीं जाए। पर यहाँ आपको 2 संख्या तो जोड़ा बन गया, 0 6 है, 6 ही है, जब तक इसकी पहले कोई संख्या ना लिखा जाए। फिर यहाँ सेम प्रक्रिया करेंगे, 97 में से -2 करेंगे तो 95 आएगा, और 98 में से -3 करेंगे तो पर भी आपको सेम 95 आएगा। इस तरह से आप ऐसे संख्या को मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो 100 के नज़दीक में है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं आपको। अगर मान लिया जाए कि 89 इंटू 88 है। अब यहाँ देखेंगे 99 इंटू 8, ये 100 से 11 कम है, इसलिए इसको -11 लिखेंगे। 12 कम है तो -12 लिखेंगे। अब यहाँ भी सेम प्रक्रिया अपनाएंगे, 11 इंटू 12 टाइम पढ़ेंगे या 12 को 11 टाइम पढ़ेंगे, जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहाँ भी लिखना है। परंतु हम लोग तो टेबल को 10 तक ही जानते हैं, 10 तक ही पढ़ना सीखे हैं, तो इसको आप 12 को 11 मरते ना पढ़ के आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको 10 + 1 यानी पहले 10 टाइम पढ़ेंगे,
12 10 या 120 होता है। और एक टाइम चूँकि 11 है तो एक ज़्यादा है 10 से, तो एक मरतबा और पढ़ लेंगे। तो 12 या 12 होता है तो 120 + 12 यानी 132। आपको डायरेक्ट अगर पढ़ने आता है तो डायरेक्ट कर सकते हैं। ऐसे 2 अंक का बेसिक मल्टीप्लाई भी हमने सिखाया था, उससे भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करके 12 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 132 आया। यहाँ भी देखेंगे 132 आया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम चूँकि 2 डिजिट को ही लिखने के लिए सिखाए हैं, तो यहाँ भी देखेंगे कि यहाँ पर 32 लिखेंगे और जो 1 है वो आपका कैरी के रूप में हो जाएगा। सेम यहाँ से वही की प्रक्रिया अपनाएंगे। 89 में से 12 को माइनस करेंगे या 88 में से 11 को माइनस करेंगे, दोनों में सेम रिजल्ट आएगा 77। एक 1 था जो यहाँ कैरी हो जाएगा, तो यहाँ 78 होगा। इस प्रकार से 2 अंकों की संख्या या 3 अंक की भी संख्या है लेकिन 100 के आसपास है तो उसको आसानी से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी जो भी संख्या मैंने सिखाया वो 100 से नज़दीक था, परंतु वो 100 से छोटा था। अब हम अगला एग्जाम्पल हम देख के आपको बताते हैं कि वो संख्या अगर 100 से ज़्यादा है लेकिन 100 के आसपास है। जैसे मान लीजिए कि 105 को अगर 106 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये 100 से 5 ज़्यादा है तो +5 लिख दिया, ये 6 ज़्यादा है तो 6 लिख दिया। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखेंगे +5, क्योंकि प्लस ही होता है तो 5 × 6 करेंगे तो 5 × 30 होता है, तो मैंने 30 लिख दिया। सेम प्रक्रिया जो ऊपर किया था, चूँकि ऊपर 100 से कम था तो माइनस किया था, जो बगल में लिखा हुआ है साइन है उसी के अनुसार कर, लेकिन क्रॉस में ही करेंगे। 105 में 6 जोड़ेंगे तो 111 आएगा, या 106 में 5 प्लस करेंगे तो भी 111 आएगा। इस तरह से आप इसका रिजल्ट को ज्ञात कर लिए। हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सेम संख्या अगर है, जिसमें 109 मैंने उधर करके दिखाया था कि सेम संख्या अगर 100 से नीचे हो 94 × 95, अगर यहाँ भी वही प्रक्रिया है 109 को 109 से यदि मल्टीप्लाई करना है तो ये देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है जी, तो +9। ये कितना ज़्यादा है, ये भी +9 हो गया, तो 9 9 जा 81 होता है, 81 लिख दिया। क्रॉस में हम इसको प्लस का चिन्ह है तो प्लस करेंगे, तो 109 में 9 प्लस करेंगे तो 118 आ गया। तो इस तरह से हम अगर समान संख्या है तो उसका भी मल्टीप्लाई करेंगे। अगला एग्जाम्पल आपको हम लेकर बता रहे हैं। जैसे 102 है और 103 है, सेम प्रोसेस जो ऊपर बताया है, लेकिन हम माइनस में वहाँ था, यहाँ प्लस में है। जैसे 100 + 2 ज़्यादा है जी, ये 100 से 3 ज़्यादा है जी, तो 3 × 2 = 6। यहाँ भी 1 डिजिट में आ रहा है, जिसको 0 दे करके हम 2 डिजिट करेंगे। फिर सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ 102 में 3 प्लस करेंगे तो 105 हो रहा है, 103 में 2 करेंगे तो भी 105 आएगा। इस तरह से हम यहाँ पर लिख दिया, तो आपका 192 × 193 का रिजल्ट आ गया। अगर अगला एग्जाम्पल लें, सपोज दैट यहाँ पर दिया हुआ है 111 × 111 या 112, कुछ भी हो सकता है। ये भी देखेंगे कि 100 से 11 ज़्यादा है, ये भी 100 से 11 ज़्यादा है, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आ गया 3 डिजिट में जी। 11 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 121 होता है, लेकिन 2 ही डिजिट लिखना है, तो यहाँ 21 लिखा। 1 आपका कैरी होगा, जो आगे हम प्लस करेंगे, लेकिन यहाँ पर 111 में 11 को प्लस करेंगे, क्रॉस करना है, तो क्या होगा जी, 111 में 11 करेंगे तो 122 आएगा। अगर आप इधर भी करेंगे तो सेम आएगा, क्योंकि सेम संख्या है, तो 122 आया, एक कैरी था तो 123 हो गया। तो इस तरह से हम 2 अंकों या 3 अंकों की संख्या जो 100 के आसपास है उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम बात यहाँ सिखाने जा रहे हैं आपको, कि यदि संख्या एक 100 से ऊपर और दूसरा 100 से नीचे है तब क्या करेंगे। जैसे कि आपका एग्जांपल हम एक ले रहे हैं कि सपोज डेट अगर आपको संख्या दिया हुआ है 93 और दूसरी संख्या दिया हुआ है आपका 106। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक संख्या 100 से कम है, जो 7 कम है, और दूसरा जो है 100 से 6 ज़्यादा है, तो ये +6 हो गया। अब यहाँ पर देखना है कि 7 × 6 करने से 42 तो आता है, परंतु हम लोग मैथ में पढ़े हैं कि माइनस प्लस माइनस होता है, लेकिन यहाँ गुना करने पर
माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस में आएगा, तो ये हो गया -42। अब सवाल यहाँ पर है कि 96 में +6 करते हैं तो 99 तो आता है। यहाँ भी देखिएगा कि 106 में 7 करेंगे माइनस, तो ऊपर भी 99 आएगा। लेकिन अगर 99 में से -42 को माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा जो आना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि एक माइनस में आ रहा है, एक प्लस में आ रहा है, तो जो भी चाहे क्रॉस करने पर, प्लस करने पर या माइनस करने पर जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर 2 जीरो यानी डबल जीरो रख देंगे। उसके बाद इस संख्या को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि 2 डिजिट में है तो यहाँ 9900 है, उसमें से 42 को माइनस यदि हम करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट आएगा 9858। इस प्रकार से अगर प्लस माइनस में संख्या दिया हुआ है लेकिन दोनों 100 के आसपास है तो वैसे संख्या को हम आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल और करके बताता हूँ। यहाँ 10 में मैं एग्जांपल और दे रहा हूँ कि अगर आपकी संख्या सेम है, जिसे तो ऊपर भी आप कर सकते हैं 95 इंटू 105। अब सेम कहने का मतलब था कि अगर 100 कम है, 100 से जितना कम है उतना ही यदि ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए कि एज संख्या 95 जो है वो 100 से 5 कम है तो -5 लिख दिया। दूसरा 105 जो है वो 100 से 5 ज़्यादा है तो यहाँ 5 कर दिया। तो इस तरह की संख्या को हम मल्टीप्लाई करेंगे, वह सेम तरह प्रोसेस अप्लाई करेंगे। क्योंकि यहाँ 5 माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो 5 इंटू 5 25 तो आएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ आपको आसान हो, क्योंकि सेम संख्या लेने पर आपको सब्ट्रैक्ट करने में या ऐड करने में आपको आसान होगा कि 95 में प्लस 5 करेंगे तो भी 100 आएगा। 105 में 5 कर रहे हैं तो ये 100 आ रहा है, तो 100 आ रहा है। तो मैंने बताया था कि इस तरह की संख्या अगर आता है प्लस माइनस में हो तो जो भी रिजल्ट आया प्लस करने से या माइनस करने पर उसके ऊपर 2 जीरो पहले माइनस रख देंगे। उसके बाद इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर आएगा। तो यहाँ 10,000 में से 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 9,975। तो इस तरह से मैंने 100 के प्लस ऊपर और 100 के नीचे वाली संख्या अगर है तो भी आसानी से सेम प्रोसेस से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्रक्रिया जो मल्टीप्लाई करने का है वो 100 के आसपास